अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा ग्रुप अभी आया हुआ है पिरामिड्स ऑफ गिज़ा में। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स थे, जिसमें से 80 अभी भी इधर मौजूद हैं। और पिरामिड ऑफ गिज़ा में टोटल 9 पिरामिड्स हैं। 3 इसमें से जो कि मेन मशहूर हैं, पिरामिड ऑफ खाफरे, पिरामिड ऑफ खुफू और पिरामिड ऑफ मेंक्योर। ये 3 सबसे ज़्यादा मशहूर पिरामिड्स हैं, जिनका शुमार 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है। और उनमें से जो सबसे बड़ा पिरामिड है, पिरामिड ऑफ खुफू, मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये आज से तकरीबन 4,500 साल पहले बनाया गया था, तकरीबन 2560 BC में। और इसे बनाने में टोटल 20 से 30 हज़ार लोगों ने काम किया था। इसमें टोटल जो पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे पत्थर 23 लाख से ज़्यादा स्टोन्स का इसमें इस्तेमाल हुआ था। और हर स्टोन जो है वो कम से कम 2 टन और मैक्सिमम 8 टन तक का पत्थर है। और ये एक मिस्ट्री है कि ये पत्थर यहाँ तक इन्होंने पहुँचाए कैसे होंगे, क्योंकि ये जो स्टोन है ये यहाँ इस इलाके से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर सिनाई वाले इलाके में पाया जाता है। इस जगह पे ये पत्थर नहीं होता था। तो 800 किलोमीटर दूर से 4,500 साल पहले इतने हैवी पत्थर, 2 से 8 टन के पत्थर यहाँ पे लाना इटसेल्फ एक मिस्ट्री है। उसके बाद ला के इन्हें काटना, क्योंकि ये सारे जो पत्थर हैं इक्वली एक ही तरह से कटे हुए हैं, एक ही तर्ज पे कटे हुए हैं और बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन में कटे हुए हैं। तो कहीं से भी आप वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो 4,500 साल पहले जब यहाँ पे कोई पहिया नहीं ईजाद हुआ था, यहाँ पे चीज़ लेके कैसे आते थे। उसके अलावा जब कोई चीज़ ऐसी काटने की, पत्थर काटने वाली कोई चीज़ नहीं थी, तो ये पत्थर कैसे काटा जाता था, ये भी एक मिस्ट्री है। उसके अलावा फिर जब यहाँ पे सारी चीज़ें पहुँचा भी दी, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टेप्स बाय स्टेप लगाए कैसे गए, क्योंकि ये वाला जो पिरामिड है ये टोटल 147 मीटर ऊंचा था जब ये बनाया गया था। और 147 मीटर की हाइट तक 2-2 टन के पत्थर पहुँचाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे पहुँचाए जा सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है, टोटल विड्थ इसकी 755 मीटर है। चारों साइड से बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। ये चारों साइड से 755 मीटर इसकी विड्थ है। हाइट इसकी 147 मीटर थी जब ये बनाया गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ ज़लज़ले और वेदर की जो चेंजेस आती रही, उसकी वजह से ये ऊपर से थोड़ा सा ख़राब होकर टूट चुका हुआ है, जिसकी वजह से अब इसकी हाइट तकरीबन 140 मीटर्स के करीब है। और इसका जो कुल वेट है, टोटल पूरे स्ट्रक्चर का जो वेट है वो 5.6 मिलियन टन है। और ये दुनिया का तकरीबन 4,000 साल तक सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर इंसान ने जो बनाया वो रहा था। उसके बाद 1311 में एक बिल्डिंग बन गई थी जो इससे ऊंची है, लेकिन 4,000 साल तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा और हैवी स्ट्रक्चर जो कि इंसान ने बनाया है वो रहा है। और ये जब आके आप देखते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि कोई शक नहीं कि क्यों इसे एक अजूबा कहा जाता है। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये टॉप पे क्यों आता है। और इधर जो 3 मेन पिरामिड्स हैं उसमें ये सबसे बड़ा है, पिरामिड ऑफ खुफू। इसका फिर जो दूसरा पिरामिड यहाँ पे बना था वो पिरामिड ऑफ खाफरे है, जो कि इसी के बेटे ने बनाया था, लेकिन उसकी जो हाइट है इससे थोड़ी सी कम है। और तीसरा यहाँ पे जो पिरामिड बना था वो पिरामिड ऑफ मेंक्योर, वो फिर खाफरे के बेटे ने बनाया था। ये जितने भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, खुफू, खाफरे और मेंक्योर, ये यहाँ के बादशाह होते थे। और उस टाइम का जो भी बादशाह होता था वो अपने लिए पिरामिड बनाता था, क्योंकि इनका बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ में, कि जब ये फोत हो जाएंगे और तब इन्हें ये अपने लिए एक टॉम्ब बनाते थे जिसमें ये अपना सारा सामान रखा करते थे। उसमें इनके जानवर आ जाते थे, उसमें इनकी जो हीरे जवाहरात, जितने भी इनके एसेट्स होते थे, और ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते थे। इवन कि ये खाने पीने की खुराक काफ़ी सारी इनके साथ दफनाई जाती थी। और उनका ये मानना था कि ये जब मर जाएंगे और इधर इन्हें दफनाया जाएगा तो इन सारी चीज़ों का इन लोगों को फ़ायदा होगा, और उसके बाद दोबारा जब ये पैदा होंगे तब भी इसका बहुत फ़ायदा होगा इन्हें। तो ये उनका मानना था, जिसकी वजह से हर बादशाह अपना एक टॉम्ब बनवाता था। और इसमें ये जो बने हुए हैं ये कोई जुल्म करके मज़दूरों से ज़बरदस्ती के नहीं बनवाए गए, बल्कि कहा जाता है कि उस टाइम के जो यहाँ पे लोग थे उसमें काफ़ी जो ये बनाने वाले लोग थे नॉर्मल इजिप्शियन से ज़्यादा तगड़े थे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे। इन्हें ज़्यादा खुराक दी जाती थी, प्रॉपर उन्हें ब्रेक दी जाती थी, और 10 घंटे उन्होंने दिन में तकरीबन काम करना होता था। ये स्टडी से पता चलता है। और इसके अलावा साथ साथ जो लोग यहाँ पे इजिप्शियन लोग थे
वो भी जब उन्हें फ्री टाइम मिलता था तो यहाँ पे इनका हाथ बटाने आ जाते थे और इनकी मदद किया करते थे। तो ये वाला जुल्म और इस तरह से नहीं बना, बल्कि ये लोगों ने बादशाह की मोहब्बत में बनाया है। और इसके बाद जब बादशाह फोत हो जाता था तो उसे जो स्टोन के कॉफिन में या वुड कॉफिन में इसके अंदर जाके एक रूम में रख दिया जाता था और उसी के पास सारे हीरे जवाहरात उसके इकट्ठे करके रख दिए जाते थे। और उस टाइम पे इन्हें ममीफाई किया जाता था। सारे जो फ़िरौन होता था, ये जो बादशाह होता था, उसके ऑर्गन सारे निकाल के दिल को सिर्फ उसकी बॉडी में अंदर रहने दिया जाता था, क्योंकि इनका ये मानना था कि जब वो मर जाएंगे तो उनका ये दिल को तोला जाएगा, और अगर उनका दिल हल्का हुआ तो इसका मतलब है कि उन्होंने गुड डीड्स की हुई हैं, और अगर उनका दिल भारी हुआ तो मतलब उन्होंने गुड डीड्स नहीं की हुई। और अगर गुड डीड्स की हुई हैं तो इसका उनकी आफ्टर लाइफ होगी और उसका उन्हें अजर मिलेगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये जो पिरामिड्स बनाने के पीछे। और ये जो पिरामिड अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह से नहीं हुआ करता था। इसके ऊपर पूरी एक वाइट सी लेयर आती थी और ये बिल्कुल ही सीधा और वाइट एक लेयर होती थी। जब इस पर सनशाइन पड़ती थी तो पूरा शाइन करता था, और जितने भी यहाँ पे पिरामिड्स हैं सारे इसी तरह थे, शाइन करते थे। एक और चीज़, ये वाले जो पिरामिड हैं ये सबसे पुराना नहीं है, इससे पुराने पिरामिड्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसका शुमार इसलिए होता है क्योंकि ये अभी तक सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि ओरिजिनल हालत में है और कंप्लीट हालत में मिल जाता है, तो इतना टूटा फूटा नहीं हुआ, सबसे हाईएस्ट है और वज़नी भी सबसे ज़्यादा यही वाला पिरामिड है। तो इसकी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी इस पर स्टडीज़ होती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं, और अभी भी लोग इसमें इवैक्यूएशन करते रहते हैं। मज़ीद कुछ कमरे निकल आते हैं, कुछ कब्रें निकल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसी रोज़ के रोज़ नई नई मालूमात हासिल होती रहती है, और हर साल इसके बारे में लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। जैसे इसी के करीब एक और पिरामिड है, पिरामिड ऑफ सकूरा आई थिंक, इस तरह से कोई नाम है, और उसमें काफ़ी सारी नई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं अभी। वो भी मैंने कल या परसों मुझे फ्री टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैंने वो विज़िट करने जाना है, और उस पर भी फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर पिरामिड्स ऑफ गिज़ा आप विज़िट करने आ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टिकट्स होंगी। जो मेन एंट्रेंस के लिए एक आपको टिकट तकरीबन 550 इजिप्शियन पाउंड की लेनी पड़ेगी, जो कि ये आपको पिरामिड्स कॉम्प्लेक्स में ले आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आगे पीछे पिरामिड्स के बाहर से आके विज़िट कर सकते हैं, स्फिंक्स विज़िट कर सकते हैं, और जितने भी पूरे 3 बड़े और जो बाकी 6 छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं वो भी आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने पिरामिड के अंदर जाना है तो इसकी एक सेपरेट टिकट होगी, और वो यहाँ से ये जो पिरामिड ऑफ खुफू की है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी तकरीबन 900 इजिप्शियन पाउंड है। और इसके अलावा जो सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ बेंक्योर, उसकी 220 इजिप्शियन पाउंड है एंट्री फ़ीस। बाकी जो पिरामिड ऑफ खाफरे है वो विज़िट के लिए बंद किया हुआ है इन्होंने। तो ये 2 पिरामिड्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। तीसरा टिकट आपका ये मेन एंट्रेंस का होगा, और इसके अलावा कुछ टॉम्स विज़िट करने के भी टिकट हैं, वो भी आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैमल राइड, हॉर्स राइड और इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये बल्कि यहाँ पे अगर आप लेना चाहें और आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो निगोशिएट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़ा के रेट बताते हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हर बंदे की ये कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ आपको बेचे और वो किसी ना किसी तरह आपसे पैसे बतौड़ ले। तो ये वैसे ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएटिव होता है। हर टाइम आपके पीछे कोई ना कोई भाग रहा है और पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये एक चीज़ होती है यहाँ पे। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, अपने सामान का यहाँ पे लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरी दुनिया जहान से लोग आए होते हैं, और जो यहाँ पे लोकल्स हैं वो थोड़ा सा आपसे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। इस तरह भी होता है कि अगर आपको आके फ्री में कोई कैप पहना देगा या कोई ना कोई ब्रेसलेट पहना देगा फ्री में, और उसके बाद कि जी ये गिफ्ट है आप रखें, गिफ्ट है, ज़बरदस्ती का आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, और उसके 5 मिनट बाद कहा जाएगा कि आप मुझे गिफ्ट वापस करो, तो मुझे भी कोई और गिफ्ट दो। मतलब अपनी चीज़ वो वापस नहीं लेगा, कहेगा मुझे गिफ्ट दो। तो मतलब उसका मकसद यही होता है कि आप अच्छे खासे उन्हें कोई पैसे दें और उनसे जान छुड़ाएं। तो बेहतर ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं सीधा इजी अपना विज़िट करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप इन बातों में या इन सारी सिचुएशन में पड़ें।